पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है। जो रूम का किराया जब मैं 21 में आया था 550 पाउंड्स था पर मंथ, वो अब 700 पाउंड्स है पर मंथ। नए लोग आए हैं अभी जो स्टडी वीज़ा में है, PSW में है, वो अंडर न्यू माइग्रेंट अप्लाई कर सकते हैं और उनको 30% ऑफ द वेज ऑफ मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें अगर आप स्टडी करते हैं या आगे जिसके अंदर आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे सनशाइन मिला है, तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि चलो पार्क की सैर कराएं। यूके के पार्क्स में अगर आप देखो तो आपको हर तरह का एरिया मिलता है जिसमें आप अपना जो टीनेजर्स भी खेल सकते हैं, छोटे बच्चे भी खेल सकते हैं और लोग अपने डॉग्स को वॉक करने जाते हैं। अभी थोड़ा सा ये जो मैनेज नहीं हुआ है पार्क, क्योंकि आप देख सकते हो जो घास है वो प्रॉपर अभी कट नहीं है, लेकिन आई थिंक थोड़े दिनों में ये भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि अभी नया नया यहाँ पे स्प्रिंग शुरू हुआ है। तो आई थिंक इस वजह से ही अभी उतना वो इन्होंने मैनेज नहीं किया है। जैसे कि मैं बता रहा था कि सन निकले और सब लोग यूके में पार्क में पहुँच जाते हैं, कोई अपने डॉग्स के साथ, कोई खेलने, कोई व्लॉग्स बनाने मेरे जैसे और कोई छोटे छोटे बच्चों को लेके, क्योंकि बहुत मुश्किल से यहाँ पे सनशाइन मिलता है और सब उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये अगर आप देखो कि एक तो अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे पेड़ पौधे तो मिल ही जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी आके एंजॉय कर रहा है तो वो अपना यहाँ पे कोई गार्बेज नहीं फैला रहा, कोई गंद नहीं फैला रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर आपको बैठने का भी मन करता है या घूमने का मन करता है। मतलब हर मोड़ पे कोई नए तरीके का ही आपको वृक्ष नजर आया है यहाँ पे, और क्या बात है। और ये कोई मतलब दिस इज़ वन ऑफ द नॉर्मल पार्क्स है इन ऑक्सफोर्ड। ये कोई बहुत ही ये इसको बोलते हैं फेमस पार्क नहीं है, ये नॉर्मल पार्क है। यहाँ नॉर्मल पार्क्स भी इस तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ऐसे पार्क से किसका मन ना करे यार घूमने को, वॉक करने आने को रोज़ सुबह, राइट। अब बात करते हैं कि आजकल यूके में क्या सिचुएशन है। तो अप्रैल से नया लागू हो गया है आपका जो स्किल वर्कर वीज़ा के लिए रेगुलेशंस है। उसमें जो पहले 27,000 पाउंड पर ईयर अगर आपका पे सैलरी होती थी तो भी आपको वर्क परमिट मिल जाता था, लेकिन अब वो बढ़ा के 38,700 कर दिया है गवर्नमेंट ने। रिची सोनक और उनकी जो टीम है, टीम ऑफ मिनिस्टर, वो ये बोलते हैं कि हम इमिग्रेशन को कम करने के लिए एंड क्वालिटी ऑफ इमिग्रेशन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अब 38,700 जो पे सैलरी है जो एक साल की इन्होंने बताई है मिनिमम चाहिए, वो बहुत मुश्किल रहता है। अगर मैं अपनी बात करूँ अभी तो, क्योंकि मेरे को पुराने रूल्स के अंदर ही मेरा स्पॉन्सर्ड वीज़ा हो गया, स्किल वर्कर वीज़ा, तो मेरा तो चलो भी 3 साल का तो हो गया, लेकिन जो भी नेक्स्ट लोग हैं, जो भी अप्रैल से अब कोई अप्लाई करना चाहता है, जिन्होंने पिछले साल या इस साल अपना PSW शुरू किया है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़े हायर बैंड में है जो पे सैलरी है, और सबके लिए लेना बहुत थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। एक जो बेनिफिट अभी है वो ये है कि एक रूल उन्होंने रखा है कि जो नए लोग आए हैं अभी जो स्टडी वीज़ा में है, PSW में है, वो अंडर न्यू माइग्रेंट अप्लाई कर सकते हैं और उनको 30% ऑफ द वेज ऑफ मिलेगा। और उसका मतलब ये है कि 38,000 की जगह उनको 31,000 पाउंड की जॉब शो करनी पड़ेगी या पे स्लिप शो करनी पड़ेगी, विच इज़ ऑल्सो आई विल नॉट से कि बहुत आसान है, लेकिन चलो कुछ फ़ायदा है। अब मैं ये बोलूँगा कि जो भी अब नए लोग आ रहे हैं अपनी मास्टर्स करने या यूके में स्टडी करने, वो लोग ट्राई करें कि जैसे ही मतलब पहले तो उनको ट्राई करने की ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड ऑल्सो, अगर वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में या किसी अच्छे कंपनी में इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं, जिनका उनको पता हो कि हाँ ये आगे आपको स्किल वर्कर वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो बेटर रहेगा। क्योंकि बाद में PSW में ऐसे एकदम से ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और कोशिश करें कि अपना
पार्ट टाइम जॉब में भी वही एक्सपीरियंस बनाएं जिस जॉब में वो बाद में स्पॉन्सरशिप चाहते हो। क्योंकि होता क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं और आके जो भी जॉब मिलती है पार्ट टाइम वो कर लेते हैं और फिर उनका एक्सपीरियंस उस चीज़ में बन जाता है, और जब आफ्टर डिग्री वो चाहते हैं कि मेरे कोई दूसरी जॉब मिले तो वो मिल नहीं पाती, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस उसमें नहीं होता। तो पार्ट टाइम जॉब भी आप ट्राई करें कि आपको उसी कंपनी में चाहे रोल अलग हो या उसी एरिया में आप करें जिसका आपका एक्सपीरियंस पड़े। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें अगर आप स्टडी करते हैं या जिसके अंदर आप आते हैं तो आपको स्पॉन्सर्ड वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक तो हमें पता है मेडिकल फील्ड में, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं, अगर आप फार्मासिस्ट हैं, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो ये जो प्रोफेशंस हैं इनके यहाँ पे शॉर्टेज बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अगर आप इन प्रोफेशंस में आते हैं और इसका आगे कुछ यहाँ पढ़ते हैं या वहाँ से भी अपने एरिया से अप्लाई करते हैं और इनके कुछ कोर्सेज़ होते हैं, कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपकी फर्दर स्टडी को स्पॉन्सर भी कर देते हैं, लेकिन वो आपको ट्राई कर सकते हैं। तो मेडिकल फील्ड तो हमेशा से शॉर्टेज में रहती है। सेकंड जो है, कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, डाटा एनालिसिस रिलेटेड कोर्स करते हैं और उसी में अपना एक्सपीरियंस बनाते हैं, तो आपको बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत से MNCs हैं जिसमें आपको जॉब मिल जाती है और वो आपको, अगर आपके पास उनके पास 1 से 2 साल आप रह लेते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको स्पॉन्सर भी कर देते हैं। तो ये दो मेरे थोड़े से एक टिप्स रहेंगे जो भी नए लोग आ रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है, कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है, जैसे बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछते भी हैं, या यहाँ आप कमेंट सेक्शन में अपने कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, या कोई भी स्पेशल आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका भी आप कमेंट छोड़ सकते हैं या मेरे को DM कर सकते हैं, मैं उस पर आप एक वीडियो बना दूँगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे भी आ सकते हैं, DM कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वक्त UK में आने के लिए मैं क्या बोलूँ, एडवाइस करूँ या ना करूँ मुझे भी समझ नहीं, क्योंकि इस वक्त जॉब मार्केट भी फुल है। सेकंड, इमिग्रेशन बहुत टाइट कर रहे हैं लोग, और थर्ड ये है यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है। जो रूम का किराया जब मैं 21 में आया था 550 पाउंड था पर मंथ, वो अब 700 पाउंड है पर मंथ। तो आप देख रहे हो कितने, और हर चीज़, आप दूध, ग्रॉसरी, आपका जो सिटी ट्रैवल्स है, बस पास है, सब महंगा हो रहा है। और उसके बाद भी आपको पता नहीं कि आपको आगे वर्क स्पॉन्सरशिप वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। एनी हाउ, कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे जरूर DM कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मैं और ऐसी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, बाय।